लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाएंगे। इस यात्रा की जानकारी समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी दी है। सपा की तरफ से लिखा गया है, दिनांक 30 अक्टूबर को लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीएस साइकिल यात्रा में सम्मिलित होंगे। मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव गोसाईगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से साइकिल चलाने की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा को लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क पर आकर समाप्त करेंगे। वो पार्क में जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गोसाईगंज के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से साइकिल चलाने की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद वो अमूल प्लांट, एससीएल, सीजी सिटी, पलासियो मॉल, इकाना स्टेडियम से होते हुए बंधे से चढ़ते हुए सीधे जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाएंगे। यानी कुल मिलाकर अखिलेश सपा के शासनकाल में बनाए गए सारे प्रोजेक्ट्स के रास्ते से होकर के गुजरेंगे और जनता को संदेश देना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में कितने बड़े काम हुए थे। बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव इसी महीने 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर JPNIC यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, जहां LDA ने उनके आने से पहले ही गेट पर तालाबंदी कर दी थी और उसे कवर कर दिया था। तो मौके पर पहुंचे अखिलेश गेट को फांद कर अंदर पहुंच गए थे और जयप्रकाश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए थे। अखिलेश इसी रास्ते से वापस भी आए थे। ये मामला इंटरनेट पर काफी सुर्खियों में रहा था। अब एक बार फिर से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाकर अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि कल भी अखिलेश यादव इंडिया और इंग्लैंड वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच देखने इकाना स्टेडियम पहुंचे थे और वहां समाजवादी पार्टी के कार्यों को गिना दिया था। इकाना में अखिलेश की मौजूदगी ये बता गई कि वो आगामी चुनाव के लिए एक्टिव मोड में आ चुके हैं और ऐसे बड़े इवेंट्स में मिल रहे सपा के कामों को गिनाने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। आज ये मैच दुनिया के न जाने कितने देशों में देखा गया होगा। ये पहचान अगर किसी ने बना करके दी तो समाजवादियों की देन है, समाजवादी सरकार की देन है। बीजेपी ने तो केवल इतना किया है कि जो भगवान के नाम पर इकाना स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया। अब सपा साइकिल यात्रा के दौरान पीडीए और जातिगत जनगणना के अपने मुद्दों को जनता के बीच लेकर जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि बीजेपी को हराने के लिए पीडीए बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव अपनी इस साइकिल यात्रा के जरिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधने की तैयारी में है। सपा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन में यूपी में सीट शेयरिंग की बात पक्की नहीं हुई है। तो अब देखना है कि यूपी की 80 सीटों में से सपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ पाती है और जीत हासिल कर पाती है, क्योंकि मेहनत पूरी हो रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।